हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है क्लास 12 केमिस्ट्री में। चैप्टर नंबर 4 में बच्चों आप लोगों को है ना 1-2 लेक्चर करा दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। तो चैप्टर नंबर 4 बच्चों आप सबको पता है इसमें क्या है बच्चों, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। अब आप लोगों से मैंने एक चीज बताया था कि यहां से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कहां से पूछे जाते हैं। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन है बच्चों वो पूछा जाता है डी ब्लॉक के भौतिक गुण से। डी ब्लॉक के भौतिक गुण से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो डी ब्लॉक के जो भौतिक गुण है, डी ब्लॉक के तत्वों का भौतिक गुण, डी ब्लॉक के तत्वों का भौतिक गुण, वो भौतिक गुण हो सकता है धात्विक लक्षण हो सकता है उत्प्रेरकीय गुण हो, परमाणु त्रिज्या हो, है ना, ये सारी चीज बच्चों। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बढ़िया बारीकी समझाया था डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराया, परमाणु त्रिज्या और धात्विक लक्षण के बारे में बताया। आज हम उत्प्रेरकीय गुण के बारे में चर्चा करेंगे। उत्प्रेरकीय गुण से शुरू करेंगे कहानी। देखिए बच्चों, उत्प्रेरकीय गुण है क्या। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है बच्चों, थोड़ा समझिएगा। उत्प्रेरक शब्द का अर्थ समझ लेंगे तो आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्प्रेरक का मतलब है बच्चों अभिक्रिया के दर को घटाना या अभिक्रिया के दर को या तो घटा देगा या तो बच्चों बढ़ा देगा। ठीक है, समझिएगा, या तो घटा देगा या तो बढ़ा देगा। अभिक्रिया के दर को या तो घटा देगा बच्चों या तो बढ़ा देगा। दो ही कंडीशन है, या तो इसमें होगा कि अभिक्रिया के दर को घटाना या तो अभिक्रिया के दर को बढ़ाना, दो ही काम हो सकता है तो आपका उत्प्रेरक होता है। जैसे बच्चों आप लोग पढ़ाई करते हैं तो भाई यदि टीचर आपको चाहे तो अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा करके ऊंचे स्थान तक पहुंचा दे, और यदि आप विद्यालय जाते हैं टीचर आपको ना पढ़ाए तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है, इसमें टीचर की भी गलती होती है। ऐसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उसमें यदि उत्प्रेरक डाल दो बच्चों तो वह आसानी से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, क्योंकि उत्प्रेरक का काम है कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया अधिक टेम्परेचर पर हो रहा है, अधिक ऊर्जा पर हो रहा है, तो उत्प्रेरक पहुंचा, बोला भैया तुम इतना ऊर्जा क्यों ले रहे हो भैया, उससे कम ऊर्जा में ही काम चला लो। तो ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है और आसानी से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। बात को समझिएगा। चैप्टर नंबर 3 में भी मैंने सक्रियण ऊर्जा वगैरह बताया था बच्चों। दूसरा चीज ये है कि जैसे मान लीजिए दो लोगों का विवाद हो जाए तो भाई साहब मीटिंग लगती है, लोग पहुंचते हैं और ऐसा जगह ढूंढते हैं जहां पर सभी लोग बैठ सके। तो एक बड़े से जगह का काम होता है उन लोगों को स्थान प्रदान करना। ऐसे जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है बच्चों, इसमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। n-1 डी कक्षक में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। आप सबको पता है बच्चों n-1 डी कक्षक के जो है ना इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी पूर्ण नहीं भरे रहते। और जो पूर्ण भरा रहेगा वो आपका उत्प्रेरकीय गुण दर्शाएगा नहीं, आंशिक रूप से भरा रहता है। इस आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये आपको बच्चों स्थान प्रदान करता है। क्या स्थान प्रदान करता है? स्थान कैसे प्रदान करता है थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, दो पदार्थों को हमने मिलाया A और B और बनाता है ये C+D, और यहां पर एक उत्प्रेरक आ गया। क्या आ गया बच्चों? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या करेगा कि इन दोनों को स्थान प्रदान करेगा कि आ जाओ भाई मेरे घर में बैठ लो, अपना आपसी संबंध बना लो और इसके बाद जो करना हो वो कर लेना। ठीक है, तो ये एक तो पहली बात तो भाई क्षेत्रफल, आवश्यक क्षेत्रफल प्रदान करता है। दूसरा इसके पास डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, रिक्त डी कक्षक है बच्चों, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, मैंने बताया ना आंशिक रूप से, जिसके कारण कभी कभी ये माध्यमिक यौगिक बना लेता, मध्यमान यौगिक का मतलब। जैसे मान लीजिए ए और बी आया, उन दोनों को आपस में जोड़ लिया और मध्यमान यौगिक बना लिया। फिर बोलता भैया अभी जैसे मान लीजिए ए आ गया, बी आ गया, उन दोनों को जोड़ लिया, फिर बोलता जाओ भैया आप आपस में मिल जाओ और बना लो। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो तो बच्चों अभिक्रिया के दर को घटा बढ़ा देता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन वो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं है कि वो खुद उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वो परिवर्तित नहीं रहता, अपरिवर्तित रहता है। जैसे शिक्षक आपको पढ़ाएगा, हम मान लीजिए 12th क्लास पढ़ा रहे हैं तो जीवन भर 12th क्लास पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है, लेकिन
हम ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम बड़े स्थान तक पहुंच सकते हैं, हमारा वही स्थान रहेगा जहां हम हैं, है ना। यही कंडीशन होता है भाई उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का काम ही होता है रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाना या बढ़ाना, स्वयं अपरिवर्तित रहता बच्चों। तो जब अभिक्रिया के दर को घटाता है तो वो आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। कैसा बच्चों? ऋणात्मक। यदि अभिक्रिया के दर को घटाता है तो ऋणात्मक, और बढ़ाता है तो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। क्या बच्चों? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। तो दो प्रकार से उत्प्रेरक भी होते हैं, है ना। तो ये हो गए आपके पास डी ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण में उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण में आप लोग यही सब देखने वाले हो। चलिए, पूरा नोट्स ऐसे ही रहता बच्चों, ये नोट्स का ही आप लोग देख सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर डेमो दे दीजिए नोट्स का, और ये नोट्स मात्र 100 रुपए में मिलता है, ठीक है। यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685, ठीक है, 9685 29 91 49। हाँ, मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो बच्चों, ऑल टाइम कॉल मत करना। चलिए देखते हैं बच्चों उत्प्रेरकीय गुण के बारे में। देखिए जो जो टॉपिक हो सकता है वो अपन कराएंगे आज। देखिए डी ब्लॉक के तत्वों उनके कई यौगिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य किस तरीके से करते हैं बच्चों? जैसे यहां पर आप देखो H2SO4 की निर्माण है। अब ये सिलेबस में नहीं है 12th क्लास में, पहले H2SO4 बनाने की जो बच्चों एक प्रकार से विधि थी वो पूरा सिलेबस ही था। पी ब्लॉक का एलिमेंट्स हट गया तो आपको पढ़ना ही नहीं है ना। तो H2SO4 बनाने में जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम क्या करता है बच्चों? उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब H2SO4 बनाने में मदद करता है, अभिक्रिया संपन्न कराने में ग्रोथ करता है ना। चलो, हैबर विधि, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में बच्चों आयरन का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्यों प्रयोग किए जाते हैं इसका रीजन भी बताएंगे। जैसे बच्चों हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो जैसे वनस्पति तेल बनाने में, जैसे आप लोग देखते हैं ना डालडा वगैरह, आप देख वनस्पति तेल मतलब डालडा, मार्केट में डालडा देखे होंगे आप लोग, उसे बोलते हैं वनस्पति तेल, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं तो हाइड्रोजनीकरण में निकिल का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के अपघटन में कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं बच्चों। ये उत्प्रेरक है, ये अपरिवर्तित रहते हैं, केवल अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो इनके पीछे रीजन क्या है वो समझना जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई डी ब्लॉक के तत्वों में मतलब ज्यादा रिक्त स्थान प्रदान करने की क्षमता होती है। सबसे पहली बात तो N-1 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे रहते हैं। अभी मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, देखिएगा। संक्रमण तत्वों में अपूर्ण N-1 डी विन्यास के कारण ये क्रियाकारक पदार्थों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा होने पर क्रियाकारक पदार्थ धातुओं की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, है ना। इनकी यह अवस्था सक्रियण ऊर्जा को कम कर देती है और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। ये चीज मैंने आपको बताया, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, बताया ना, चैप्टर 3 में इसकी भी जिक्र की थी। भाई साहब ये बोला गया कि भाई जो आपका मान लीजिए कोई भी आप लोग ले लो, भैया कोई भी ले लो, कोई भी एलिमेंट्स ले लो आप लोग। जैसे मैं कहता हूं निकिल, आयरन, कोबाल्ट, निकिल को कॉपर, या आयरन ले लो बच्चों। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे बच्चों तो 1s2 2s2 2p6, है ना। फिर बच्चों 3s2 3p6, ठीक है। फिर 3d में इलेक्ट्रॉन आएगा लेकिन 4s2 के बाद। तो देखो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 18 2 20 और 20 6 26। इस तरीके से हो गया। अब जब हम इनका बच्चों हुंड के नियमानुसार जैसे डी की हम बात करते हैं तो डी में 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक प्यारे बच्चों? 5 कक्षक होते हैं। तो देखिएगा 5 कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। बाकी देखो बच्चों यहां पर रिक्त डी कक्षक है, अयुग्मित रूप से भरे हुए हैं, और एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें क्या है? रिक्त डी कक्षक है। अब जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक आया तो अभिकारक आता है ना बच्चों, अभिकारक, तो अभिकारक को ये स्थान प्रदान करते हैं। कोई अभिकारक आया तो अभिकारक आसानी से यहां पर जाकर के जमा हो जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन इनसे जाकर के जुड़ जाएंगे, और फिर बच्चों अभिकारक आकर के जुड़ जाएंगे, इनको स्थान मिल जाएगा। फिर फलस्वरूप क्या है? उत्पाद बनाने में इनको आसानी हो जाएगी। इससे होता क्या है? जैसे मैंने अभिकारक की बात की, अभिकारक आपका जैसे बच्चों A और B है, अभिकारक A और B है। अब इसके जो ऊर्जा को कम कर देते हैं। आप सबको पता है सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी अभिकारक का उत्पाद में बदलने के लिए जो टोटल एनर्जी होता है बच्चों, वो उसकी सक्रियण ऊर्जा, मतलब सक्रिय करने के लिए जो एनर्जी लगता है। भाई जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर कितना हो तो उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑलरेडी पानी का 20-25 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उसको 75 और चाहिए तो उबलेगा। तो जो सक्रिय होने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसकी सक्रियण ऊर्जा होती है। लेकिन बच्चों जैसे ही हम बात करते हैं कि मान लीजिए इसमें उत्प्रेरक मिला देते हैं तो ये उत्प्रेरक क्या करता है? इसकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है और अभिक्रिया जल्दी से, है ना, हो जाता है बच्चों। यही चीज है, ठीक है।
किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई कि संक्रमण तत्वों में N-1 विन्यास के कारण क्रियाकारक पदार्थों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। भाई N-1 विन्यास, इसमें भाई आयुग्मित डी कक्षक है, आयुग्मित डी कक्षक है, क्रियाकारक को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ऐसा होने पर क्रियाकारक पदार्थ धातु की सतह पर अवशोषित हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि भाई ये केवल एक कक्षक नहीं है, डी कक्षक में कम से कम भाई एक एलिमेंट्स नहीं, कितने परमाणु होते हैं और कितने परमाणु में कितने कक्षक खाली होंगे पता नहीं, संख्या नहीं है ना, लाखों करोड़ों की बात होती है। वहां एक कक्षक नहीं रहता बच्चों, लाखों करोड़ों कक्षक रहते हैं, जाकर के अवशोषित हो जाता है और अवशोषित होने के कारण सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। बड़े प्यार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, आगे देखिए, इसके पीछे और आगे भी रीजन है। दूसरा यह है बच्चों की परिवर्ती संयोजकता के कारण संक्रमण तत्व कभी कभी अस्थायी माध्यमिक यौगिक भी बना लेते हैं। परिवर्ती संयोजकता का मतलब यही होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +2, +3, +4। जैसे Mn जो है +7 तक दर्शाता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +2, फिर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण के कारण, मतलब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसी के साथ क्रिया कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसी के साथ 3 बंध बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करेगा। मतलब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, आगे हम बात करेंगे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। इस कारण बच्चों वो कई बार माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर लेता है। उत्प्रेरकों का उपयोग प्रायः सूक्ष्म कणों के रूप में किया जाता है। इसका कारण यह है कि उत्प्रेरक की अधिक से अधिक सतह खुली हो, उपलब्ध संयोजकता के द्वारा तत्व एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देखो बच्चों, यहां पर यदि कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, देखो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इसमें से हमेशा बीच से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फैक्ट को समझाना जरूरी है ताकि आप अपने भाषा में लिख सको, रटना ना पड़े। कभी ऐसा ना कह सको कि सर ये हमने पढ़ा ही नहीं था। इसमें बोला ये गया है कि जैसे बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे पास एक इतना बड़ा पदार्थ है, ठीक है, इतना बड़ा पदार्थ है, इतना बड़ा पदार्थ है बच्चों। अभी केवल और केवल जो यहां पे अभिक्रिया संपन्न कराएगा उसके लिए एरिया इतना है, इतना एरिया है उसके लिए, ठीक है, इतना एरिया है जहां पर आकर के अधिशोषित होगा। लेकिन यदि इसी को हम 2 भागों में तोड़ दें, इसी को हम 2 भागों में तोड़ दें, एक ये भाग हो गया प्यारे बच्चों और एक ये भाग हो गया। अब देखो 2 भागों में तोड़ा तो थोड़ा सा इसको ज्यादा जगह मिल गया। जैसे ये वाला भाग तो पहले से है, ये वाला भाग तो पहले से है, देखो ये वाला भाग बीच से हमने तोड़ा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एक्स्ट्रा भाग मिला। वो एक्स्ट्रा भाग इस तरीके से है, यहां पे एक्स्ट्रा भाग मिल गया। मतलब अब अधिशोषित होने के लिए कोई पदार्थ आकर के जमा होगा, उसको ज्यादा जगह मिल गया बच्चों। लेकिन इसको और छोटे छोटे भागों में तोड़ दें, अब इसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ रहे हैं तो इससे निष्कर्ष निकलेगा कि और ज्यादा जगह मिलेगा, है ना बच्चों, और ज्यादा। अब ये देखो 4 भाग हो गए, तो अब ज्यादा जगह कैसे मिलेगा, इसके भी चारों ओर, है ना, ऐसे बच्चों इसके भी चारों ओर जगह मिला। मतलब ये जो पदार्थ है जितने छोटे होते जाएंगे, जितने छोटे होते जाएंगे, है ना, उसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, क्योंकि अभिक्रिया बाहरी सतह के द्वारा संपन्न होती है, अंदर नहीं होता बच्चों। उत्प्रेरक का काम करता तो केवल बाहर का सतह। तो ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, कोई भी पदार्थ है, जितना छोटा हो जाएगा तो जितने छोटे छोटे कण होंगे बच्चों, कण जितने छोटे होते जाएंगे, जितने जितने छोटे कण होते जाएंगे, तो बच्चों अभिक्रिया संपन्न होने के लिए उसको स्थान ज्यादा मिलेगा और ज्यादा स्थान मिलने के कारण अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी। यही चीज यहां पर बोला गया है प्यारे बच्चों बड़े प्यार से कि उत्प्रेरक का उपयोग हम सूक्ष्म कण के रूप में करते हैं। सूक्ष्म कण का प्रयोग करने का रीजन यही है कि अधिक से अधिक सतह यानी खुली सतह प्राप्त हो सके, जिससे अधिक से अधिक अभिक्रिया संपन्न हो सके, अच्छे उत्प्रेरक की भांति कार्य कर सके। चीजें क्लियर बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं अपन अपना उत्प्रेरकीय गुण के बारे में। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। संक्रमण धातुएं रंगीन कैसे बनाते हैं? ठीक है, उत्प्रेरक के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया। जितना भी फैक्ट था बच्चों जो एग्जाम में पूछने वाला सवाल था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब इससे 2-3 क्वेश्चन भी बन सकता है कि संक्रमण धातु अच्छे मतलब अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं। संक्रमण धातुओं में भाई साहब जब उसका उत्प्रेरकीय गुण होता है तो हम छोटे छोटे कणों के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं, तो इसके कई सारे फैक्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं बच्चों ये रंगीन आयन क्यों बनाता है। रंगीन आयन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्रमण धातुएं रंगीन आयन क्यों बनाता है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा बात को समझेंगे। जैसे आप लोग संक्रमण धातु में ये तो आपने समझ लिया कि ठीक है सर, जो संक्रमण धातु हैं उनमें आयुग्मित्र डी कक्षक पाए जाते हैं। अब ये जो डी कक्षक है 5 कक्षक हैं बच्चों। देखो डी में कितने कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं। देखो ये डी में 5 कक्षक होते हैं, ठीक है।
डी में 5 कक्षक होते हैं, ये 5 कक्षक हो गए। अब इनको यदि हम ऊर्जा स्तर में बांटे तो ये 2 ऊर्जा स्तरों में बंटते हैं बच्चों, ये 2 ऊर्जा स्तर में, ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। ये जो आपका 2 कक्षक है इसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा होती है और 3 कक्षक है बच्चों इसकी ऊर्जा स्तर कम होती है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये 3 कौन कौन से हैं, तो ये आपका डी एक्स बाई डी बाय जेड, देखना बच्चों, ये आपका डी एक्स बाय डी बाय जेड और डी जेड एक्स है, ठीक है। और ये वाला बच्चों डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस में, ठीक है, और ये डी जेड स्क्वायर। ये आपके बच्चों ऊर्जा स्तर के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया। ये जो नीचे वाला बच्चों निम्न ऊर्जा स्तर है, क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है, ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर है, ठीक है। और ये उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर है, ठीक। अब होता क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा मतलब लिगेंड आया जो इसके साथ जुड़ना चाहता है, क्या होगा, जुड़ना चाहता है। अब जब जुड़ना चाहता है तो जब लिगेंड आता है तो जोड़े के रूप में आता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो व्यवस्थित होते हैं। फिर समझने की कोशिश करिएगा। जैसे बोला गया, यहां पर देखना, यहां पे मान लीजिए बोला गया भाई साहब, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करना बस। अभी ये बोला गया कि इनमें सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 है, ठीक है। और इधर से लिगेंड आ रहा है, क्या आ रहा है, लिगेंड। और लिगेंड का काम क्या है, केवल और केवल जोड़े के इलेक्ट्रॉन को प्रदान करना। तो जब जोड़े का इलेक्ट्रॉन आया तो इनमें खलबली मचेगा। जब खलबली मचेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा भैया मैं अब यहां जाऊंगा, या हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन बोल दे मैं यहां जाऊंगा, या हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन कह दे मैं यहां जाऊंगा, ये बोल दे भैया मैं यहां जाऊंगा। और इलेक्ट्रॉन का एक कक्षक से दूसरे कक्षक में कूदना, यह कहलाता बच्चों डीडी संक्रमण। क्या कहलाता है, डीडी संक्रमण। क्या बच्चों, डीडी संक्रमण। इसकी कोई गारंटी नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में ही घूमते रहते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि फिक्स होती है। ये सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं, ये कोई देखा नहीं, ये सिर्फ काल्पनिक चीजें हैं बच्चों। अब जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने ही कक्षकों में इधर उधर घूमते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जब, भाई कक्षक भी 2 प्रकार से हैं, इसमें एक निम्न ऊर्जा स्तर का कक्षक है, एक उच्च ऊर्जा स्तर का है। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है, कि जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है बच्चों, तो ऊर्जा को क्या करता है, कुछ ग्रहण करता है, कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है। लेकिन बच्चों उस ऊर्जा की बात करें तो वो ऊर्जा है दृश्य प्रकाश। बाहर जो दृश्य प्रकाश है बच्चों, उसी से एनर्जी को क्या करता है, ग्रहण करता है। लेकिन दृश्य प्रकाश के सभी रंगों को ऑब्जॉर्ब नहीं करता। कुछ रंगों को यदि मान लीजिए वो ऑब्जॉर्ब कर लिया तो कुछ को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और जिसको वो त्यागता है वही रंग हमें दिखाई देता है। अब ये रंग कैसे होता है, थोड़ा सा प्यार से समझाएंगे, देखिएगा प्यारे बच्चों। इसको आप लोग ऐसे याद करिएगा। मान लीजिए एक ये ऐसा कर लिया अपन ने, और एक ऐसा कर लिया, एक ऐसा कर लिया। देखो भाई पूरक रंग हम बनाएंगे, पूरक रंग, ठीक है, पूरक रंग ऐसे याद करना बच्चों। पूरक रंग के लिए ऐसे याद करना, ठीक है। आर रॉय, आर ओ बाय रॉय जी बीवी के पास गए, ठीक है। अब इससे आपका रेड कलर हो जाएगा बच्चों। कौन सा कलर, रेड। रेड का पूरा ग्रीन होगा, GREE है, रेड का पूरा ग्रीन होगा बच्चों। ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा कलर है, इसका मतलब इसका पूरा ब्लू, BLUE। येलो है बच्चों, येलो, तो इसका हो जाएगा वॉयलेट, ठीक। ये लो, एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब जैसे मान लीजिए कोई रेड कलर को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो वो ग्रीन को क्या करेगा, त्याग देगा। जैसे यदि वो येलो कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों तो वॉयलेट का रंग देगा। यदि वो ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू देगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। ये आपको ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा,
ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यदि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है या संक्रमण धातु या यौगिक, यदि वो हरे रंग को ग्रहण कर लेता है, हरे रंग को ऑब्जॉर्व कर लेता है, भाई मैंने कहा ना दृश्य प्रकाश से ऊर्जा को, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाते हैं, प्यारे बच्चों समझना, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चों, दृश्य प्रकाश से एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। उसमें से कई सारे कलर होते हैं, यदि उसने रेड कलर को ऑब्जॉर्व कर लिया तो क्षमता है ग्रीन कलर देने के लिए, वो रंगीन आयन बनाएगा, वो ग्रीन कलर हमें दिखाई देगा, क्योंकि जिसको त्याग रहा वही तो दिखाई देगा। यदि ये येलो कलर को एब्जॉर्व कर रहा है, इसका मतलब हमें वॉयलेट कलर दिखाई देगा। ये चीज है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो रंगीन आयन क्यों बनाता है, डीडी संक्रमण के कारण। डीडी संक्रमण किसे कहते हैं, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन ही अब एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाते हैं बच्चों, है ना। जब वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं, अब जरूरी नहीं है कि उच्च, फिर से वो वापस भी आ सकते हैं, ये तो घूमते रहते हैं, ये तो घूमते रहते हैं, पता है ना कि इनमें अपने ही कक्षकों में इधर उधर विचरण चलता रहता है। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में प्रवेश करते हैं तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और वो ऊर्जा दृश्य प्रकाश से प्राप्त करते हैं, और वो दृश्य प्रकाश बच्चों इसमें कई सारे कलर होते हैं। यदि वो मान लीजिए येलो कलर को ऑब्जर्व कर लिया तो वॉयलेट दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सर इसके लिए आप बनाए हो क्या, देखो जरा यहां पर देखो भाई साहब, बड़े प्यार से मैंने लिखा है कि संक्रमण धातुओं के यौगिक ठोस अवस्था में अथवा विलयन उससे रंगीन आयन बनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि संक्रमण धातुओं में n-1 डी कक्षक, n-1 डी कक्षक बच्चों अपूर्ण होता है। अपूर्ण का मतलब पूरा भरा नहीं रहता, तथा उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है सर। जब कोई समूह लिगेंड धातु आयन की ओर बढ़ता है ना, तो डी ऑर्बिटल्स के 5 ऊर्जा स्तर 2 समूहों में विपाटित हो जाते हैं, 2 समूहों में बढ़ जाते हैं। मैंने कहा ना कि मान लीजिए डी कक्षक अयुग्मित है, इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं भरे हैं, और इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं भरे हैं, कोई आकर के लिगेंड का मतलब है, जब अगले चैप्टर में पढ़ोगे लिगेंड, जैसे मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे, जो जोड़ा प्रदान करे, वो लिगेंड, यानी केंद्रीय धातु परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, जो जोड़ा का इलेक्ट्रॉन दे सके बच्चों, वो आपका कहलाता है लिगेंड कहलाता है। तो ये जो लिगेंड है ये डी ब्लॉक के तत्व पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो डी कक्षक जो है 2 भागों में बटेगा, एक उच्च ऊर्जा स्तर, एक निम्न ऊर्जा स्तर। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे। जब बच्चों विपाटन के कारण एक समूह की ऊर्जा समान से अधिक तो दूसरे की कम होती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में यदि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आवश्यकता अनुसार एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा बच्चों, अवशोषण करेगा। बड़े प्यार से समझो, ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। जब श्वेत प्रकाश की किरण विलयन में पड़ती है तो डीडी संक्रमण होकर ऊर्जा का अवशोषण होता है। इस ऊर्जा का उपयुक्त रंग का अवशोषण होता है तथा इसके संपूरक रंग को क्या करता है, विलयन, है ना बच्चों, रंग दिखाई देता है। और ये रंग हमने आपको बता दिया, देखो वही चीज बताया बच्चों, यहां पर भी लिखा है कि रॉय जी बीबी से मिलने गए, तो ऐसे में याद हो जाएगा, आर से रेड हो जाएगा बच्चों, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, बाई से येलो हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, बी से ब्लू हो जाएगा, बी से वॉयलेट हो जाएगा। थोड़ा सा खांसी भी आता है बच्चों, लेकिन यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको कहानी, चीजें क्लियर कि रंगीन आयन क्यों बनाता है, ठीक है। रंगीन आयन बनाने का रीजन क्या है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये सारा नोट्स में रहता है, और मैंने इतने में इसलिए पहले समझा दिया पूरी कहानी कि क्यों भाई रंगीन आयन बनाता है, कि भाई हमारे पास डी कक्षक n-1 डी कक्षक अयुग्मित रहता बच्चों, ये n-1 डी कक्षक है। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने कराया है, वही चीज बार बार नहीं कराएंगे हम। अभी इसके पहले हमने अभी आयरन की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो आयरन की बात कर रहे थे, देखो बच्चों आयरन की बात कर रहे थे, तो आयरन में देख लो आप लोग, यहाँ पे डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई जोड़ा आएगा तो क्या करेगा, बोलेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन खाली करके यहां जमा हो जा। अब जब इलेक्ट्रॉन खाली हो तो ये खाली हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा का इलेक्ट्रॉन आकर जमा होगा ना। ऐसे में संक्रमण होगा कि नहीं होगा, डीडी संक्रमण होगा। इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाएंगे, दृश्य प्रकाश से, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। भैया कुछ रंगों को अवशोषित कर लेते, उसके संपूरक रंग को दिखाई देते हैं। इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया बच्चों, क्या बता दिया कि सर यहां पर जो कलर है, यदि मान लीजिए वॉयलेट को ऑब्जर्व कर लिया तो उसका संपूरक येलो दिखाई देगा, ब्लू को ऑब्जर्व कर लिया तो ऑरेंज दिखाई देगा, ग्रीन को ऑब्जर्व कर लिया तो रेड दिखाई देगा, येलो को ऑब्जर्व कर लिया तो वॉयलेट दिखाई देगा। एक दूसरे के संपूरक होते हैं। चीजें क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक। ये देखो भाई, ये प्रश्न देखो आप लोग,
ये प्रश्न देखो मिलता जुलता क्वेश्चन है भाई, और ऐसे ही प्रश्न आपके सवाल में एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि संक्रमण धातुएं, ऐसा क्वेश्चन देखो भाई, सेम क्वेश्चन है। संक्रमण धातुएं उनके अनेक यौगिक रंगीन होते हैं क्यों? बड़े प्यार से बताना, जो मैंने समझाया वही चीज है। देखना बच्चों, संक्रमण धातु आयनों का रंग अपूर्ण रूप से भरे हुई N-1D कक्षा के कारण होता है। ठीक है सर, N-1D अपूर्ण रूप से भरा है, इस कारण से होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि संक्रमण धातु में जिनमें अयुग्मित डी कक्षक होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में संक्रमण होता है, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पे जाते हैं। ठीक है सर, इन संक्रमण के समय में दृश्य प्रकाश से कुछ विकिरणों को अवशोषित करते हैं। हाँ सर, एनर्जी लेते हैं, वो कहां से मिलता है? दृश्य प्रकाश से मिलता है ना। तथा शेष विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं, कि दृश्य प्रकाश से जिन विकिरणों को अवशोषित कर लिया वो तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिसे वो उत्सर्जित करेगा वो उसको दिखाई देगा बच्चों। अतः आयन का रंग उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है, यानी जो अवशोषित कर लेता है उसके पूरक में वो रंग हमें दिखाई देता है, जो मैंने यहां पे समझाया बच्चों कि ये पूरक होता है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो? भाई संक्रमण धातुएं रंगीन आयन क्यों? इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, इसलिए बच्चों आप लोगों को छोड़ना नहीं है। हम 2 भौतिक गुण यदि एक लेक्चर में करा रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि भाई साहब आप लोग उसको समझो नहीं, बारीकी से समझो, अच्छे से समझो, ध्यान लगा के समझो। ये पॉइंट आपको भूलना नहीं चाहिए। हे बच्चों, आप एक बार यदि पढ़ लो तो हमेशा के लिए बनना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल है, कुछ देख लो बच्चों बड़े प्यार से। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कॉपर 4 पॉजिटिव है, कॉपर Cu4 पॉजिटिव, देखो बच्चों यहां पर यदि दिखेगा नहीं, कॉपी पेन में लिखा हुआ है, तो यदि Cu4 पॉजिटिव है बच्चों, Cu4 पॉजिटिव है तो ये कौन सा रंग देता है? ये नीला रंग देता है। ठीक है बच्चों, नीला रंग देता है, नीला रंग देता है। इसका मतलब आपने इसमें देखा कि भाई ब्लू है तो ऑरेंज को ऑब्जॉर्ब करता है। देखो बच्चों, यदि ये नीला रंग दे रहा है, इसका मतलब वो किसको ऑब्जॉर्ब किया है? भैया ऑरेंज को ऑब्जॉर्ब कर लिया है, यानी वो अवशोषित कर लिया है। किसको ऑब्जॉर्ब कर लिया बच्चों? है ना। चलिए इसके बाद Mn2 पॉजिटिव, इसको देखना बच्चों, Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, ये बच्चों बैगनी रंग देता है। ठीक है, कौन सा रंग देता है बच्चों? बैगनी रंग। Fe2 पॉजिटिव, Fe आयरन का 2 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा रंग देता है? हरा देता है। ठीक है, Cu3 पॉजिटिव, Cu3 पॉजिटिव, ये कौन सा रंग देता है बच्चों? बैगनी देता है। ठीक है, याद करना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर बोलोगे सर हमको आपने पढ़ाया नहीं। Mn3 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव, ये आपका गुलाबी देता है बच्चों। कैसा देता है? गुलाबी देता है। और Fe3 पॉजिटिव पीला देता है। ये आपके पास देखो बच्चों, Mn4 पॉजिटिव नीला, तो Cu4 पॉजिटिव नीला, Cu3 पॉजिटिव बैगनी, Mn2 पॉजिटिव बैगनी, तो Mn3 पॉजिटिव गुलाबी। ये रंग आपको याद रखना पड़ेगा। और एक एग्जांपल यहां पर है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई संक्रमण धातु उनके यौगिक रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, तो इसके पीछे रीजन आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो 2 भौतिक गुण आज क्लियर हो गए होंगे, और ज्यादा भौतिक गुण मैं इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि आपको याद करने में भी प्रॉब्लम ना हो। और ये सारा नोट्स में लिखा रहता है बढ़िया, आप देख सकते हो, मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, ताकि आपकी प्रॉपर तैयारी भी हो सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है 968529 मेरा पर्सनल नंबर है, कॉन्टैक्ट करके नोट्स जरूर ले लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।